ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में सहाबा बैठे हुए हैं। एक शख्स आका की बारगाह में एक जवान आया, आकर उसने क्या कहा? आका की बारगाह में आकर कहने लगा, हुजूर मुझे जिना की इजाजत दीजिए। अल्लाहु अकबर। कितनी अजीब बात हो गई, कितनी सख्त बात हो गई। कहता हुजूर मुझे जिना की इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सहाबा तो गुस्सा हो गए, एकदम भड़क उठे। तुझे शर्म नहीं आती? नबी की बारगाह में क्या कह रहा है? हया नहीं आ रही तुझे? हुजूर की बारगाह में क्या कह रहा है? सहाबा भड़क उठे, मगर हुजूर का किरदार, हुजूर का अखलाक। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सहाबा ठहर जाओ, गुस्सा न करो, इसे मेरे करीब लाओ। नौजवानों, हुजूर ने फरमाया इसे मेरे करीब लाओ। ताजदारे मदीना के करीब लाया गया। आका की बारगाह में वो शख्स बैठा है। सुनो जरा, दिल से सुनना ये बात। इमामुल अंबिया ने बड़े प्यार से फरमाया, तू जिस काम की मुझसे इजाजत मांगने आया है, जरा ये बता, अगर वही काम कोई तेरी माँ के साथ करना चाहे, क्या तू उसे पसंद करेगा? कहने लगा, आका हरगिज पसंद नहीं करूंगा। आका ने फरमाया, क्या कोई तेरी बहन के साथ वो करना चाहे, क्या तू उसे पसंद करेगा? बोला कभी नहीं। आका ने फरमाया, ये बता, क्या कोई तेरी बेटी के साथ, तेरी बीवी के साथ, तेरे रिश्तेदार, तेरी खाला के साथ अगर कोई ये काम करना चाहे तो क्या तू इसको पसंद करेगा? कहने लगा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। उसके तेवर बदले। आका ने फरमाया, अब जरा सोच, अब जरा सोच, दिमाग पे जोर दे। जो काम तू अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बीवी के लिए पसंद नहीं करता, तो सोच, तू जिसके साथ ये करना चाहता है वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की माँ है। सुन ले, जब तू पसंद नहीं करता तो कोई और कैसे पसंद करेगा? इतना सुना, आका का नर्म लहजा दिल में उतरा। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, गलती हो गई, माफ करे। कहने लगा, आका आज के बाद जिना करना तो बहुत बड़ी बात, आका कभी जिना का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। ये है अखलाक, ये है नसीहत का तरीका, ये है अखलाक। इमाम साहब से मस्जिद में कोई गलती हो जाए, पूरा गांव बवंडर काट देता। अरे यार इमाम साहब ने ये कर दिया। और सुनो, सुबह को फजर की अजान होती है, होती है। अरे ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। मसला ये है, सुबह को फजर की अजान जब होती है, जब आप सो रहे होते हो, तो आपको पता नहीं लगता ना। फजर की अजान में एक फिक्रा एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ये इमाम साहब रोजाना पढ़ते होंगे फजर में। ए बेटे चवन्नी, बेटे अठन्नी बना दूंगा, बेटर है, आराम से, खामोश। तकरीर नहीं सुनेगा, सुनेगा ये वाली सुनेगा, दूसरी सुनेगा। तो बेटे सुन ये वाली। अजान पढ़ी गई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अच्छा, इमाम साहब खड़े हुए अजान पढ़ने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। इत्तेफाक से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भूल गए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भूल गए। जितने बेनमाजी थे सब घर से निकल के आए,
सब मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, बेनमाजी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े, कोई ब्रश लेकर आज इमाम साहब ने सही ना पढ़ियो दाम, कोई डाबर लाल दंत मंजन लगा के पूरे होंठ लाल कर, हाँ यार इनका हिसाब समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये हुआ कि ये बेनमाजी अजान सुनता है, उस वक्त जाग रहा होता है, मगर ये नमाज पढ़ने नहीं आता। हाँ, ये बात है। और इसका दूसरा मतलब है ये है कि ये नमाज पढ़ने आए ना आए, इमाम को भगाने की बात होगी तो सबसे पहले यही खड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें। बोले इमाम साहब लपेटो बिस्तर, खाट खड़ी, बिस्तर गोल, तकिया लंबा। क्यों भाई साहब? बोले नमाज में गलती कर दी। एक इमाम साहब थे बंगाल के। कहाँ के? अब बंगाल थोड़ा सा लैंग्वेज का मसला होता है बंगाल में। एक नाते पाक है आला हजरत सरकार की, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और एक शेर है उसमें, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। तो अब जबान का थोड़ा सा मसला हो जाता, तो वो एक साहब पढ़ रहे थे तो उन्होंने पढ़ा, सबने, वो बंगाल के थे बेचारे, सबने सफ़े महशर में लाल कौर दिया हमको, लाल कौर दिया हमको, सबने सफ़े महशर में लाल कौर दिया हमको। मैंने कहा पीला नहीं किया तुझे, बस लाल किया। खैर, तो नमाज पढ़ाते थे इमाम साहब मस्जिद में। एक दिन जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। कौन सी? जोहर की। बच्चों कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे जी? जोहर की। कितनी रकात होती है फर्ज? हाय 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 हाय, 5 रकात। कितनी होती है बोलो? कितनी होती है? 4। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। मैं सोच रहा था कहीं 5 पे राजी ना हो जाएं ये। 4। अब वो बेचारे जब नमाज पढ़ाने खड़े हुए, अल्लाहू अकबर, नमाज शुरू, 1 रकत मुकम्मल हो गई, दूसरी पे बैठे तहियात में, गलती हो गई बेचारों से, भूल गए, दूसरी को चौथी समझ बैठे, सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मतलब 2 पे सलाम फेर दिया। पढ़ानी थी 4, सलाम फेर दिया 2 पे, मस्जिद में बवंडर कट गया। अरे मियाँ इमाम साहब ने 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम, पीछे पड़ गए लोग। इमाम साहब थे बंगाली, मछली खाए हुए, और गुस्सा जो आया ना उन्हें, बोले क्या करता है? 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया। अबे फेर दिया तो फेर दिया, आज दोपहर में खाने में भी 2 ही रोटियां आई थी। तो लोग बोले इमाम साहब की रोटियां बढ़ाओ वरना नमाजों में गड़बड़ हो रही है। तो आप भी जरा इमाम साहब की रोटी वोटी का ध्यान रखा करो, 4 से कम मत भेजना, मेरा मशवरा है, समझ रहे? लोग बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं इस्लाह के नाम पर, सख्ती आ जाती है मिजाज में, नरमी पैदा करो। हुजूर ने सहाबी को समझा नरमी के साथ। क्या तू पसंद करता है? क्या तू पसंद करता है? तू किसी और के साथ करे तो क्या तू पसंद करता है? तेरे घर में किसी तेरी कोई करे? नहीं हुजूर। तो ऐसा दिल बदला का हुजूर आज के बाद कभी ख्याल भी नहीं आएगा। मेरे नौजवानों, अब जरा गौर करो, अब जरा अपने लिए सोचो एक लम्हे के लिए।
ये जो आपकी निगाहें खता करती हैं, जो आप मोबाइलों में देख देख कर रील, डांस, ये सब देख कर जो आप बैठे बैठे ताना बाना बुनते रहते हो ना, गुनाह के ख्वाब देखते रहते हो। फिर ये जो तुम कई बार ऐसा होता है कि अपनी बहनों को, इस्लामी रिश्ते की बहनें अपनी बहनों को चौराहों पे, रास्तों में इधर उधर खड़े हुए, बिल्कुल रीछ बने हुए और तक रहे, उन्हें देख रहे। अरे अल्लाह ने तुम्हें इनकी इज्जतों का मुहाफिज बना के भेजा है। कहां हो? इज्जतों का मुहाफिज बना के भेजा अल्लाह ने। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, कहां बहक गए, किधर निकल गए? सुनो, अपनी इस्लाह करो, वरना एक बांदा का शायर है, मिजाह का शायर है, उसने कहा ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है, अपना दिल बहलाने को तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, आले नबी, औलादे गौसे आजम, सैयद असलम मियां साहिब क़िबला, सैयद असलम मियां साहिब क़िबला, खानकाहे बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जहाँ हैं वो एहतराम के साथ बैठ जाएं, हजरत की तकरीर सुनी और सैयद साहब के चेहरे का दीदार करें। जो जहाँ हैं अदब के साथ वहीं बैठ जाएं। बहुत नारा लगा। बैठिए आप हजरात, जल्दी बैठिए अदब के साथ। देखिए, अब महफिल पाक में औलादे गौसे आज़म की जलवागरी हो गई है। और माशाअल्लाह एक बात और सुन लीजिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। ये मामूली शख्सियत नहीं है जो आपके सामने आपकी निगाहों का मरकज़ है, बड़ी बावकार शख्सियत। आज की इस महफिल में दीदार भी कर लो करीने से, और दस्तबोसी भी करना, और दुआएं भी। आज आप हजरत से दुआएं भी लेना, और दुआ होगी इंशाअल्लाह, हजरत दुआ कराएंगे। समझ रहे? ये शख्सियात बार बार नहीं आती, बड़ी किस्मत की बात है। वो किसी ने कहा ना, आती हैं रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, आती हैं रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, सजती हैं जिनके दम से गरीबों की बस्तियां। हम वो लोग हैं कि हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने हुजूर को देखा नहीं, मगर हम हुजूर की औलादों को जब देखते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिल जाता है। सुभान भाई, बड़ी अजमतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। मैं तो बारहा ये अशार पढ़ता रहता हूँ। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है,
इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लब पे है तज़किरा पंजतन का, हूँ भिखारी में आका हसन का। लब पे है तज़किरा पंजतन का, हूँ भिखारी में मौला हसन का। अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, इस इनायत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अब बहुत तवज्जो से आखिरी बातें मेरी सुने, गुफ्तगू मैं अपनी खत्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ बहुत जल्दी। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन बनिए, खुद को बेहतर बनाइए। बेशक सुभान अल्लाह। इतने बेहतरीन बनिए, इतने बेहतरीन बनिए कि दुनिया में आप जिधर से गुजरो, देखने वाले जब आपको देखें तो देख के कहें कि ये देखो मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों, खुद को इतना बेहतरीन बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी हालत क्या हो गई मेरे भाइयों, तबीयतों को बदलो, मिजाज बदलो। सबसे पहली बात सुनो, नमाजी बन जाओ, नमाजी। दूसरी बात सुनो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, ये चेहरे हुजूर को दिखाने हैं। याद रखना कब्र में जाना है, आका को मुंह दिखाना है, मदीने वाले को चेहरा दिखाना है। एक बात जरा सोच लीजिएगा, इसी जिंदगी में कब्र के अंदर जब जाओगे, बारगाह मुस्तफ़ा जब कब्र के अंदर जाओगे, जब इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना कब्र में तशरीफ लाएंगे, सोचो आका के सामने जब आप होंगे, हुजूर आपको देखें, आपका हुलिया ऐसा हो, आपका चेहरा ऐसा हो, हुजूर देखें तो देख के फरमा दे ये मेरा गुलाम है। आका देखें तो देख के कह दे ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा वफादार है। अजीजा ने गिरामी वकार अल्लाह के नबी देखें तो कह दे ये मेरा प्यारा है। याद रखना मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम मरना है, एक दिन कब्र में जाना है। नमाजी बन जाओ, इबादत करने वाले बन जाओ, नमाजों से चेहरों पे नूर आता है, सजदों से पेशानियां मुनव्वर होती है, सजदों से वजूद महकने लगते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनिए, हुजूर की बात खत्म है। इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत हम सब के आका क्या फरमाते हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी बात है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह
अकबर, अल्लाह अकबर। सोचिए कितने लोग? 3 लोग। सुनना, अपने आप को झंझोड़ना, अपने आप से सवाल करना, मैं उन 3 में तो नहीं हूं। फरमाया मेरे आका ने 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी बात, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी अल्लाह बख्शने पे आए तो बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श दे। हुजूर शफाअत करें तो बड़े से बड़े पापी बख्शे जाएं, मगर तकाज़े अदल हुजूर ने यही बयान किया, ऐ लोगों वो तो हुजूर की शफाअत पे भरोसा है, मगर नमाजी बनिए। इमामुल अंबिया ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता होश में आए, जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला। अब दूसरा फरमाया मेरे आका ने, दूसरा वो जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का दिल दुखाता है। याद रखना आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज माँ बेटे को बुलाए, बेटा सीधे मुंह माँ से बात नहीं करता। माँ कहे बेटा दवाई ला के दे दे, बेटा कहता है अम्मा कहाँ तक तुझे दवाइयाँ ला के दूँ, कहाँ तक दवाइयाँ खिलाऊं, अम्मा मुझे अपने बच्चे भी पालने हैं, मेरी बीवी के भी खर्च है, कब तक तेरा करता रहूं। ओ नादान सुन ले, जब तू छोटा था तेरी माँ ने एक बार भी नहीं कहा था कब तक तुझे दूध पिलाऊं, मैं कमजोर हो रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी माँ ने कभी नहीं कहा, वो उस मुद्दत तक दूध पिलाती रही जो मुद्दत थी। तू पीता रहा उस माँ का दूध, पी के तेरे अंदर जोर आ गया, अब तू उसी माँ को आंखें दिखाने लगा। जानता नहीं माँ का मकाम, जानता नहीं माँ का मर्तबा। ऐ मेरे भाई गौर से सुन ले, माँ का मर्तबा ये, माँ का मकाम ये। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया माँ का अदब किया करो, क्योंकि तुम लाख सजदे कर लो, इबादतें कर लो, अगर माँ नाराज है तो याद रखना अल्लाह भी नाराज, अल्लाह का महबूब भी नाराज। आका ने फरमाया तेरी माँ के कदमों में तेरी जन्नत है, याद रखना माँ का मकाम ये कि उसके कदमों में तेरी जन्नत पड़ी है। कैसे जाएगा माँ का दिल दुखा के जन्नत में? वो तो उसी माँ के कदमों में। माँ का दिल ना दुखाना, बाप का दिल ना दुखाना। बाप ने तेरी परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं किया, जवानी लगा दी, बूढ़ा हो गया, तुझे पालता रहा, अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत की, अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छा पहनाया। तेरे बाप ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तालीम दी तुझे। तेरे बाप ने तेरे लिए कारोबार करके दिया, तेरे बाप ने घर मकान बना के
दिया, शादी करके दी, अब तू बाप को आंखें दिखाने लगा। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ हजरत की मौजूदगी में, अच्छे लगे तो बोलिए, ना लगे तो आपकी मर्जी, मगर बात सच्ची कहने जा रहा हूँ। नकीब जलसा ने बड़े शेर सुनाए, ये जरा सुन लीजिए। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत गौर से सुनना, सुभान अल्लाह। हालात के तनाजुर में बिल्कुल सच्ची बात है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। अब चौथा मिसरा सुनिएगा। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है बाबा। तो ऐसा ना हो कि तू भूल जाए, ऐसा ना हो कि तुझे ये याद ही नहीं रहे माँ का मर्तबा, बाप का मर्तबा। तीसरी बात, तीसरा कौन? इमामुल अंबिया वाली ये कायनात ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। क्या बात है। अब यूं इम्तियाज बरकाती अपने गिरेबान में झांकेगा, आप अपने अपने में झांकिए। मेरे घर की, मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी, इन औरतों का हाल क्या है? आका ने फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसे, सर पे गोबर का पल्ला रख लिया, दुपटिया फेंक दी, पहुंच गई रोड पे गोबर पाथने। हाँ? 4 भैंसे दरवाजे के बाहर बनी खड़ी हैं, सब परवाह ही नहीं है कि पर्दा भी कोई चीज है। इसे तो बस ये पता है इन्हें खाना, इन्हें चारा खिलाना है, इन्हें सानी करनी है, भैंस दूनी है, इसे बाहर बांधना है, अंदर बांधना है। सब कुछ भूल गए, शरीयत, नबी की तालीम। एक फेसबुक पर एक वीडियो आ रही थी, वो लफ्ज़ औरत पे उसने बात की, कोई पॉडकास्ट था, तो उसने कहा कि ये लफ्ज़ औरत जो है अरब से आया है, औरत। उसने इसका माना बयान किया तो गलत माना बयान किया, गलत, बिल्कुल गलत माना बयान किया। औरत का माना क्या है हम बताते हैं। औरत का माना होता है जिसे छुपाया जाए, छुपाने वाली चीज, औरत का माना। यानी औरत का तो माना ही यही है कि इसे छुपाया जाए। और तुमने पड़ोस की शादी में हिरन बना के इसे गरारा पहना के टहला दिया। अजीब हाल है, सारा मोहल्ला राजी हो गया, घर में शोहर नाराज। मोहल्ला तो कह रहा है चच्ची बहुत अच्छी है, और जिसके निकाह में है वो घुटनों में सर रख कर रो रहा है, या अल्लाह ये कैसे जान छूटेगी इससे। नौबत ही नहीं आएगी, तुम शरीयत पे अमल कर लो, सारे मामलात सही हो जाएंगे। मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुन के जाओ, इस्लाम क्या है, कुरान का पैगाम क्या है। कुरान तो ये कहता है अपने दुपट्टे अपने सरों पे रखो, सीने पे डाल के रखो। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। वकुल्लिल मुमिनाति यग़्ज़ुद्न मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, महबूब अपनी उम्मत की औरतों से कह दो ये जरा निगाहें कुछ नीची रखें, अपनी जीनत की नुमाइश ना करें, अपने आप को छुपा के रखें।
इस्लाम तो ये कहता है, कुरान तो ये कहता है, तेरे पैर के अंदर जो पाजेब है, जो पायल है, उसकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ये जो छम 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 है, इस्लाम कहता है तेरे पैर की पायल की आवाज बाहर न निकले। तू घर में चल रही है, छम 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 बाहर आवाज जा रही है, इस्लाम कहता कहीं ऐसा ना हो कि बाहर कोई कान लगा के तेरी उस पायल की आवाज को सुन ले और तेरे चलने के अंदाज को महसूस करके कहीं वो तेरा गर्विदा ना हो जाए। इस्लाम ये सिखाता है। और तुम पूरे मोहल्ले की शादियों में घुमाए फिर रहे हो। मगर एक बात है, हुजूर बैठे हैं, बड़ी माजरत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, एक बात तो जरूर है, शादियों में जब जाती हैं तो ये पता नहीं लगता कौन किसकी है, क्योंकि ज्योग्राफी बदल जाते हैं, चेहरों के मेकअप इतना हो जाता है। फिर तो मोहल्ले के बुड्ढे कुर्सियों पे बैठे बैठे यूं, अल्लाह ये किसकी जा रही है, क्या उसकी है, कलवा की। अच्छा, पूरा हुलिया बदल जाता है, पूरा बिल्कुल अलग ही हो जाता है पूरा मामला भाई। अच्छा, इसे एक दिन पहले जब घर में देखा तो इसकी हालत क्या थी, बिल्कुल गंदी सनीचरी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग, और कपड़े भी वो पहनती हैं घरों के अंदर जो वो साइकिल पे रख के, मोटरसाइकिल पे रख के टुकड़े बेचने आते ना, 50-50 रुपए वाले टुकड़े, इन्होंने खरीदे टुकड़े और चालाक बन गई, चतरा बोली मैंने तो टुकड़ों में कर लिया, 200 रुपए में सूट बन गया मेरा। और भैया घर में तो ऐसे ही पहनेंगे हम। इस्लाम कहता है घर में अच्छे से अच्छा पहन, घर के अंदर खूबसूरत लिबास पहन, अच्छे कपड़े पहन, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो वो तुझसे राजी रहे, खुश रहे। घर में लीचड़ी बन के रहेगी, सनीचरी बन के रहेगी, तो तेरा आदमी जब तुझे देखेगा तो वो तुझसे क्या राजी होगा। जब पसीने की बदबूएं आ रही होंगी वो तो तेरे पास भी नहीं बैठेगा, बाहर निकल जाएगा। तो तू घर के अंदर अच्छा लिबास पहन, खुशबू लगा, ताकि तेरा शोहर राजी रहे। इस्लाम कहता है जब तुझे बाहर जाना हो तब पुराना पहन के जा, मगर ये जब बाहर जाएंगी तो फिर पूछो मत, महंगा कीमती बेहतरीन पहन के जाए। घर के अंदर नहीं नहीं, मेरी माँ बहनों जरा गौर करो, सैयदा फातिमा की कनीज बनो, सैयदा की सीरत देखो, सैयदा का दरवाजा है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत दस्तक दे रहे हैं, आका बाहर से दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पर। अंदर से सैयदा ने अर्ज किया, कौन? मेरे आका ने फरमाया फातिमा मैं तुम्हारा बाबा। मैं सैयदा अर्ज करने लगी, आका या रसूल अल्लाह, बाबा जान अगर अकेले हैं तो अंदर आने की इजाजत है, और अकेले नहीं तो इजाजत नहीं। अगर कोई साथ में है तो मत आइएगा। क्यों? ताजदार मदीना की शहजादी कहती है आका इस वक्त मेरे पास बस इतने कपड़े हैं कि मैं अपने बाप के सामने तो पर्दा कर सकती हूँ, बस अपने बाप के सामने अपने जिस्म को छुपा कर बैठ सकती हूँ, उतने कपड़े हैं। लेकिन कोई और आए तो पर्दा करने के लिए उससे ज्यादा कपड़े नहीं है, तो किसी और को लाने की इजाजत नहीं। ऐ मेरी बहनों, ये सैयदा फातिमा का पर्दा है। आप जरा सीखो सैयदा से, शौहर की मोहब्बत क्या है वो सीखो, पर्दा क्या है वो सीखो। सैयदा फातिमा ने मौला अली के साथ जिंदगी कैसी गुजारी वो सीखो। सैयदा ने तो ऐसी जिंदगी गुजारी, जिंदगी का आखिरी दिन था तब अली घर में आए थे, सैयदा की आंखों में आंसू थे, काम में लगी थी। अली ने कहा फातिमा बीमार हो, इतना काम न करो, बैठो। कहने लगी नहीं नहीं अली काम
काम करने दो, बड़ा काम है। अली ने कहा नहीं नहीं क्या बात है। कहने लगी अली ताजदारे मदीना ख्वाब में आए थे, आका ने फरमाया था सैयदा रोजा तो रख लिया, इफ्तार हमारे साथ करोगी। कहने लगी मुझे पता लग गया मेरे जाने का वक्त आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहते हैं सैयदा बैठो। आंखों में आंसू, सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू, मखदूम कायनात की आंखों में आंसू, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार, आंखों में आंसू। सैयदा कहती हैं अली मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा आपसे। अली कहते हैं हाँ तुमने कुछ नहीं मांगा। अली आज कुछ मांगू? बोलो ना फातिमा क्या? यूं सैयदा ने यूं अपना आंचल फैलाया, झोली बनाई। मुस्तफा जान रहमत की शहजादी ने, इमामुल अंबिया की शहजादी ने यूं झोली बना के काली कुछ मांगना है? हाँ बोलो ना। कहती है अली ये मेरी झोली है, इसमें बस एक लफ्ज डाल दो, एक लफ्ज, एक लफ्ज। कौन सा? कहने लगी अली बस इतना कह दो कि तुम फातिमा से राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं मांगती अली, बस आखिरी वक्त है मेरा, मेरी झोली में बस ये एक लफ्ज डाल दो, इतना दे दो मुझे, बस ये कह दो तुम मुझसे राजी हो। यहां औरत को फिक्र ही नहीं है मेरा आदमी मुझसे राजी है या नहीं है। कई कई साल बातचीत नहीं हो रही मियां बीवियों में, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। सैयदा की कनीज़ों जरा गौर करो। फातिमा ज़हरा कहती है अली मेरी झोली में इतना डाल दो कि तुम मुझसे राजी। अली की चीख निकली, फरमाने लगे फातिमा कैसी बात करती हो, सुनो सुनो सुनो, अली भी तुमसे राजी, नबी भी तुमसे राजी और परवरदिगार भी तुमसे राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सीखो, समझो, बेहतर बनाओ खुद को। मर्द अपने आप को बेहतर बनाए, औरतें अपने आप को बेहतर बनाएं। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ने साथ दिया, मुलाकात हुई, फिर बात होगी, फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, हम सबों की शिरकत को अल्लाह कबूल फरमाए। बस आखिरी पैगाम, और वो आखिरी पैगाम ये, सरकार गौसे आज़म पीराने पीर रोशन ज़मीर ने फरमाया जब मौत आती है ना तो हाल बदलने का मौका नहीं देती है। एक जुमला है मगर बात बहुत बड़ी है। फरमाते हैं जब मौत आती है हाल बदलने का मौका। कभी सुना आपने किसी शराबी से आके मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो भैया शराब वराब छोड़ो, नशा उतारो, वुजू करो, गुसल करो और घर जाके मुसल्ले पे बैठो, अब तुम मरने वाले हो? कभी कहा किसी से? किसी जुआरी से कहो मियाँ पत्ते फेंको, अब मरने वाले हो, जल्दी से वुजू करके मुसल्ले पे बैठो, तौबा करो? मौका ही नहीं देती मौत। जहां भी रहोगे वहीं आ जाएगी। मेरे गौसे पाक ने फरमाया जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाया ए लोगों जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। फैसला तुम करो किस हाल में मरना चाहते हो। हर मोमिन कहेगा मेरी ख्वाहिश तो ये है काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे
निकल जाए, काश दिल की ये हसरत। अगर नमाजी मरना चाहते हो आज से नमाजी बन जाओ। अल्लाह अमल की तौफीक दे। परवरदिगार हम सबको इस महफिल में शिरकत करने पर बेहद अजर अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू बतकाज़े बशरियत जो मुझसे गलतियाँ हुई हो मेरा रब मुआफ़ फरमाए। सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, आले रसूल इनकी मौजूदगी में इनको गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। आज की तकरीर में इससे पहले की मेरी ज़िंदगी की जितनी तकरीरें हैं सब में आज तक मुझसे बतकाज़े बशरियत जो भी गलतियाँ हुई हो मेरा अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।